एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में टैरिफ बॉम्ब फोड़ रहे हैं, वहीं अब नाटो ने भी कुछ देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। और ये टैरिफ 10 या 20% नहीं बल्कि पूरे 100% लगाने की बात कही जा रही है। ऐसे में आज बात इसी पर करेंगे कि आखिर नाटो ने किन देशों पर टैरिफ लगाने की बात कही है और इसकी वजह क्या है। तो बता दें कि नाटो ने भारत, चीन और ब्राजील पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। नाटो महासचिव मार्क रूट ने कहा है कि अगर आप चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, तो आपको यह समझना होगा कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने का भारी नुकसान हो सकता है। रूट ने अमेरिकी सीनेटरों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इन तीनों देशों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालना चाहिए ताकि वह शांति वार्ता को गंभीरता से ले। रूट ने तीनों देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये देश रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो इन देशों पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि नाटो महासचिव की धमकी के बाद भी रूस पर कुछ ज्यादा असर नहीं दिख रहा। रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई ने अमेरिका और नाटो की धमकियों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि रूस ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह के अल्टीमेटम मंजूर नहीं है। रियाबकोव ने कहा कि रूस आर्थिक दबाव के बावजूद अपनी नीतियां नहीं बदलेगा और ऑप्शनल बिजनेस रूट तलाशेगा। नाटो महासचिव की ये चेतावनी उस समय आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को नए हथियार देने और रूस के व्यापारिक साझेदारों पर भारी टैक्स लगाने की घोषणा की है। अमेरिका अब यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल जैसे आधुनिक हथियार देने वाला है ताकि वह रूस के हमलों से बच सके। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर सेकेंडरी प्रतिबंध क्या होते हैं, जिसको लगाने की धमकी नाटो की ओर से भारत, चीन और ब्राजील को दी गई है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि सेकेंडरी प्रतिबंध उन देशों या कंपनियों पर लगाए जाते हैं जो सीधे प्रतिबंधित देश पर नहीं, लेकिन उसके साथ व्यापार करने वाले देशों या कंपनियों पर लगाए जाते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर अब भारत की कोई कंपनी ईरान से तेल खरीदती है तो अमेरिका कह सकता है कि भारत की कंपनी ने हमारे प्रतिबंधों की अनदेखी की है, ऐसे में हम उन्हें सजा देंगे। अमेरिका ईरान से व्यापार करने वाली कंपनी को अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से निकाल सकती है, जुर्माना लगा सकती है या व्यापार पर रोक लगा सकती है। इसका असर ये होता है कि सेकेंडरी प्रतिबंध के डर के कारण बहुत सी कंपनियां ऐसे देशों से व्यापार करने से बचने लगती है। ये भी बता दें कि अमेरिका ने 2 दिन पहले ही रूस पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने रूस पर यूक्रेन से जंग खत्म करने का दबाव डालने के लिए भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि ट्रेड को कई चीजों के लिए इस्तेमाल करता हूं, लेकिन ये युद्ध खत्म करने के लिए बहुत अच्छा है। ट्रंप ने कहा था कि अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 50 दिन में यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं किया तो उस पर 100% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने बताया कि यह सेकेंडरी टैरिफ होगा, जिसका मतलब रूस से तेल खरीदने वाले देशों जैसे भारत और चीन पर भी प्रतिबंध लगेगा। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो सेकेंडरी प्रतिबंध का भारत पर क्या असर होगा, अब इसे समझेंगे। तो बता दें कि भारत रूस से कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया है। अगर सेकेंडरी प्रतिबंध लागू होते हैं तो भारत पर इसके बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। तेल आपूर्ति में रुकावट आ सकती है। भारत रूस से अपनी कुल तेल आयात का एक बड़ा हिस्सा खरीदता है। प्रतिबंधों के कारण रूसी तेल की आपूर्ति रुक सकती है। आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर आम जनता पर पड़ेगा। ऊर्जा संकट भी पैदा हो सकता है। रूस से तेल आयात बंद होने पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। भारत को अमेरिका और नाटो के दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसकी विदेश नीति पर असर पड़ेगा। भारत को रूस और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है।